सर्वप्रथम ठाकुर जी से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के साथ साथ अपनी तरफ से भी जो पिता के समान सदैव हमारे से स्नेह करते रहे और करते रहते हैं। आज उनका 64वां जन्मदिन, तो आप और हम सब लोग मिलके एक बार हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी आजादी उम्र हो और हर साल के दिन लाखों के अंदर हो और सदैव इसी प्रकार आशीर्वाद हम सबको देते रहे। यहाँ इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित है हमारे सर्व समाज के, जैसे समंदर के अंदर मोती और हीरे और जवाहरात होते हैं, उसी प्रकार से हमारे सर्व समाज खेतड़ी के साथ साथ आसपास की तहसीलों से भी आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद और उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में पहुंच के इसको 4 चांद लगा दिए। आप सब लोगों को हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जितने भी यहाँ उपस्थित हैं बढ़ की सब की तरफ से भाई साहब के माला में पहरा दूंगा और थारी सब की तरफ से मैं पहन ली नहीं। आया मत सोच लीजिए कोई कि मेरो नंबर तो पुण्य माला पहरावा में मैं बोर्ड कौन दे रहे हो या मेरा बोर्ड कमजोर है। आया कोई सोई मत सोच लीजिए, सारा का सारा मारा तो कालजा कमाई नहीं, कालजा की कोरी जो थे सारा। पिछला 2 साल का मायने शायद आपका खेतड़ी को कोई घर या कोई मोहल्लों को छोड़िया जी के माइन है सर्व समाज के बीच में एक अलग ने जगाई हुआ है। बाकी है हम सबका प्रयास खेतड़ी का विकास और सारा का सारा ही चीज के मायने लाग रहा था। अब यो जो आपका सपनों देखा जा बिना पूरा करवा को टाइम आपको आज की तारीख में 4 महीने में देखो जठे भी देखोगा राजनीतिक चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो आज नितांत आवश्यकता जी चीज की जाए वो है एकजुटता। आपस के मायने चाहे कत्ताई अपना मन मुटाव हो सके, चाहे एक दूसरा से आपा कत्ताई न बोला हो सके, जाने अनजाने में मैं मेरे परिवार या किसी परिजन के द्वारा आपके दिल को ठेस पहुंची हो, लेकिन आज इस शुभ दिन में मेरे सभी परिवारजनों की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूं, ऐसा कभी आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाने का काम हमारे द्वारा हुआ हो तो। साथ ही आपसे कहना चाहूंगा कि खेतड़ी के अंदर स्थिति बहुत नाजुक है। आप सब लोग मुझे जानते हो कि मैं कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करता, सत्य बातों के ऊपर ही हमेशा मैं बोलता भी हूँ और कोई मेरा भाषण ऐसा नहीं होता। मैं जो दिल के जो अंतरात्मा की जो आवाज होती है ना वही आपके बीच में रखता हूँ। मैं अभी 5 दिन के अंदर जो लेटेस्ट घटनाक्रम है खेतड़ी से जुड़ी हुई उनके 2 बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। एक तो आपने तुमदा कमाई ने रावताड़ा की डाणी जाए जिन्हें रेपाड़ो भी बोले जाए और भी कमाई ने मेघवाड़ समाज और राजपूत समाज रहे। एक बच्चा मेवाड़ा स्टैंड कमाई ने गाड़ियां सजावा का दुकान कर रही है जिन्हें कार डेकर बोले। उस बच्चे से अपनी गाड़ी को सजवा लिया और सजाने के बाद में जब उनका पैसे का लेन देन की बात हुई कि भाई मेरा ये पैसा दो, तो बच्चे से गाली गलौज होने लगा और गाली गलौज के दौरान निकाल के जेब में से कनपटी पे पिस्तौल लगा दी। ये 4 दिन पहले का वाकया है, अपने मेहाड़ा थाने में इसकी FIR दर्ज है और मुजरिम खुला घूम रहा है। मुजरिम को पकड़वाने के बजाय हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनको सरपरस्त उन लोगों की पक्ष लेके आज उन्हें बाहर घुमा रहे हैं। और उस समाज के बच्चे के लिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो अपने बच्चों को पालने के लिए छोटा मोटा रोजगार करता है वो आज खेतड़ी में सुरक्षित नहीं है। ये अभी की घटना है, यहाँ खेतड़ी में हर रोज कोई ऐसी घटना होती है। समस्या आपने साथ क्यों होगी कि मेरी साथ तो हुई पुण्या कोई के साथ हुई होगी, मन के करनो चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपनो नंबर आबा को इंतजार कर रहा होगी कि आपनो नंबर भी आओगो जना देखागा। ये ऐसा यहाँ का व्यवस्था बन गई है कि लोगों में भय नहीं है और यहाँ जो भी कोई सब अपनी इस पूरी सल्तनत और ये एक तरह से अपनी बपोती समझने लग गए हैं।
7-8 दिन पहले हम लोगों से एक समाचार मिला कि जमालपुर गांव में और टीपा में गुमरिया ने मीटिंग कौन करवा दी। मैंने भाई क्यों कौन करवा दी? बोले मीटिंग करके दिखावे। मैं 3 दिन पहले जमालपुर गांव के मायने गया और दिन में न जाके जान करके रात में गया कि देखा भाई के करे ये मीटिंग रोकवाड़ा आदमी। और मैं मीटिंग करके आया मेघवाड़ मोहल्ला के मायने, मेघवाड़ा के घराने मीटिंग हुई। एक रेबारी समाज, बड़े गुआरियो समाज, दो ही समाज गैर गुजर बसे थे, मगर दोनों के घराने मीटिंग हुई। आप ताज्जुब करोगे, बनकर घरा के मायने भी 50 से 60 लड़के बदमाश प्रवृत्ति के आगे खड़े हो गए। लेकिन मेरी आदत थे, जानो जो बनावाड़ो परमात्मा से मारोगो बोई बन की छाती पर मूंग दल रहा है, वो तो खड़ा खड़ा पढ़ने चलगा रहा है। अब मेरो तो क्यों बिगाड़ बन पाया, लेकिन काल शाम की जी का घराना मीटिंग थी ना, बिगा घर में आग लगा दी। देखो था पिक्चर दिखाऊं, FIR बड़े पूछ रहा था कि मनोज इतनी देर से कहीं आए हो। मैं भी परिवार की FIR दर्ज करावा लाग रहे हो, बाकी न्याय की लड़ाई लड़वा लाग रहे हो। अब कौन सा जमाना में रह रहे हो जड़े कोई आदमी खुल के अपने अधिकार का वोट नहीं दे सकता, उस जगह के ऊपर आप कहां रह रहे हो? आपका ये ऐसा चुनाव है जो खेतड़ी की व्यवस्था को परिवर्तन करके रखेगा। आप लोगों से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस दादागिरी की जड़ को हमेशा के लिए उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। और ये चीज आप चूक गए तो जिंदगी में हमेशा पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। आपने एक गरीब परिवार का क्या दोष है? उस अपने मनपसंद के नेता को बुला के उसने माला क्या पहना दी, उसके घर में आग लगा दी गई। उसके बच्चों के कपड़े देखो आप किस प्रकार से जले हुए हैं, कैसे उन लोगों को, लेडीजों को बाहर निकाला गया है। और हमारे यहाँ की प्रशासनिक स्थिति इस प्रकार की है कि कल इस घटनाक्रम को हुए, कल शाम की घटनाक्रम का अब जाके FIR दर्ज हुई है, वो भी इतनी बार प्रेशर देने के बावजूद। कटे रह रहा था, कोई कानून व्यवस्था और कोई यहाँ सरकार नहीं है। यहाँ तो सिर्फ गुंडा राज है। और इस गुंडा राज के लिए आपसी लड़ाई तो लड़ता रहेगा छोटी मोटी, कि यो मेरो डोड़ को लड़ाई इधर, या मेरी खेत की, या मेरी भैंस की, या मेरी छाछ की समस्या या वो बढ़ी जाए कि टाबर टीकर सुरक्षित होना। और सच्चाई है इस बात में, आपको एक नहीं 50 घटनाएं ऐसी बता दूं जिनके अंदर रोजाना ऐसा घटित हो रहा है कि न तो कोई व्यापार कर पा रहा है, उसके मन में भय है कि जल्दी से दुकान बढ़ा के घर चला जाऊं, और घर में पत्नी इंतजार कर रही है कि कहीं मेरे वाले का नंबर न आ जाए, आज कितनी देर में आओगे आप। बच्चों में भय और खुद में भय, कौन सी खेतड़ी में रह रहे हो? इसका एक ही इलाज है, और वो इलाज राजनीति के अंदर इनको बाहर करो। और जिस दिन आप ये बाहर कर दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, यहाँ की पूरी व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। ये सारी दादागिरी और ये गुंडे खेतड़ी छोड़ के चले जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जब तक ये काम नहीं कर पाओगे, तब तक आप ऐसे ही हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। और आपको निश्चित विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि थारो नंबर दूर कुंज है, जल्दी थाराड़ो नंबर आबाड़ो जाए, और 20 दिन के लिए तैयार रहिजो। और आज की तारीख में अगर आपने प्रण कर लिया कि मैं अब की बार खेतड़ी में चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, पर अन्य MLA की सीट कूद दिया, और आगा को प्रोग्राम मेरे पर छोड़ो थे, मैंने विधायक बना दिया तो खेतड़ी में सारा पदान साफ कराना आगा। और सर्व समाज को यह कहना चाह रहा हूं कि आपके मान सम्मान में कभी भी ठेस नहीं लगेगी, ये मेरा वादा है आपसे। हमारे परिवार ने, हमारे बुजुर्गों ने, और यहाँ तक कि भाई साहब ने यही सिखाया है कि दूसरों के आंसू पूछो, और जो भी भाई रो रहा है उसकी सहायता करो, और इसके लिए चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, आप हंसते हंसते को निछावर हो जाओ। थार में कितना आदमी आया का सोचे मैं मेरे खातिर चुनाव लड़ लूं, बताओ तो हाथ खड़े करो। ईमानदारी की बात है ये हमारे परिवार का एकमात्र सपना है कि खेतड़ी भी उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़े। और ऐसे यहाँ से युवाओं को एक एक परिवार के अंदर से युवा आगे बढ़ के और अपने माँ बाप के साथ साथ स्वयं के सपनों को साकार करें। वो खेतड़ी आपसे इंतजार कर रही है और आपसे इंसाफ मांग रही है। कितने लोग आज की तारीख में आपके वोट को खराब करने के लिए भाग रहे हैं, कुछ तो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि ये क्या क्या बातें आपके बीच में बताऊं। मैंने आज सवेरे एक ऐसी बात सुनी कि जहां मेरी मीटिंग होने जा रही है, अभी मैं भाई साहब से कह रहा था कि इंतजार हो रहा है वहां पब्लिक का। तोंदा और जसरापुर 2 मीटिंगें लगातार हैं, और जिस गांव में तोंदा में भी मीटिंग होगी रेपाड़ा की ढाणी में, वहां पे
ये अफवाह फैलाई गई कि अभय सिंह घुमरिया जी ने 4 लोगों को सस्पेंड करके नौकरी छीन ली। अब साहब 4 लोग कौन सा जिंदगी बताओ तो श्रीमान, अहिया तो कौन खड़े वो आदमी कि मैं मेघवाड़ समाज को छू और पेशा को वकील छू और दलेलपुरा के माइन है जो दलेलपुरा गांव है बीके मैंने पदेवो रेवेन्यू विलेज भी मैं मेघवाड़ समाज की 32 बीघा जमीन है मैं और पूर्ण जी दोनों हड़प लिया और वो पूरो को परिवार बिलक तो रो तो 4 महीने डोल तो डोल जाए। दूसरों यह समाचार दीजिए कि अभय सिंह घुमरिया जी ने 4 की नौकरी खींची। ये लोग हराने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये लोग ये नहीं चाहते, इनको जीतना नहीं है। मैं विशेष रूप से सैनी समाज से कहना चाहता हूं, इनका जीतने का लक्ष्य नहीं है, इनका हराने का लक्ष्य है। ये चाह रहे हैं और खुले कहते हैं कि माने तो हरानो जाए, जीतनों को नहीं माने। बस समझना आपको है कि आप किस सोच के साथ जाना चाहते हो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, समाज से पूछना चाहता हूं कि जब आपको जरूरत पड़ती है तब सीना तान के हम खड़े रहते हैं, तब तो किसी से नहीं कहते कि यहाँ हमारी नहीं चलती, यहाँ हमारी नहीं चलती। हर वक्त चाहे कोई किसी भी प्रकार के आपसी झगड़े हो या कोई बहन बेटी की बात हो या कोई और बात हो, सबसे पहले कि कैसे भी करके अपने को इस काम को सल्टाना है, इन लोगों की मदद करनी है। तो ऐसे लोगों से पूछो कि भाई जातिवाद के नाम पे वोट मांगना जानते हो क्या? आज आपको टिकट नहीं मिली तो इसका मतलब आप खड़े होकर हराना चाहते हो। आपको जवाब लेना चाहिए ऐसे आदमी से। जब भी आपके बीच में आए सबसे पहले एक काम करो, ये जो आपने बीच में बिगाड़ू खड़ा होगा जे अन्य थे समेट सको लो, मेरी बस की बात कौन से थाने जवाब देना पड़ेगा। और ईमानदारी से कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जब तक साफ नहीं करोगे तब तक खेतड़ी में विकास नहीं हो सकता, खेतड़ी का कल्याण नहीं हो सकता। आज इस पावन दिन के दिन आप सब लोग यहाँ आए हैं और अनेक प्रकार की बातें चल रही थी। मैं मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य और जो बड़े भाई हैं, विशेष रूप से आप सब लोगों के बीच में एक बात ऐसी कहना चाहता हूं जो मेरे जहन में रहती है कि हर समाज अपनों के लिए तो सब कुछ करता है, हर समाज अपनों के लिए तो सब कुछ करता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो सर्व समाज के लिए करना चाहता है, करना तो वो है तो जो सर्व समाज को अपने हृदय में रखता है। और आज मैं अपने बड़े भाई जो मेरे पिता के समान सदैव हमसे स्नेह करते थे, आप लोगों के बीच में खेतड़ी की जनता और खेतड़ी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए आज खेतड़ी को वो सौगात देना चाहता हूं जो आपके बीच में बहुत जल्दी आकार ले लेगी। मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से खेतड़ी के लिए 500 बच्चियों का और 500 लड़कों का संयुक्त समाज का, सर्व समाज का हॉस्टल की घोषणा करता हूं जो खेतड़ी में बनेगा। ये वो चीज है, ये वो आशीर्वाद है जो बुजुर्गों के साथ साथ माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा ने दिया है। और उसी आशीर्वाद के बलबूते पे आज भाई साहब जैसे पिता के बाद जिस पिता ने पत्थर तोड़ तोड़ के भाई साहब को पढ़ाया और भाई साहब ने हम सबको पढ़ाया, आज वही सोच और वही जज्बा और वो समय जो किस परिस्थिति के अंदर पिताजी ने ये मेहनत करी होगी, वही आज यहाँ आग जल रही है, मसाल जल रही है कि हर साल 500 बच्चे बच्चियां खेतड़ी के अंदर यहीं पे कोचिंग क्लास और यहीं पे कॉलेज और यहीं पे हॉस्टल। तो आप सोच के देखो कि खेतड़ी का कल्याण होगा कि नहीं होगा। जिसको करना है वो आपसे पूछेगा नहीं और आपकी जूतियां नहीं घिसवाएगा, आपके चक्कर नहीं लगवाएगा। और यही सबसे बड़ा फर्क है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा, बस एकमात्र अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। माताएं जगह जगह कहती हैं हमारे घर में पानी नहीं आता, हमारे रास्ते नहीं है और बच्चों को स्कूल और कॉलेज कैसे भेजें, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। बताओ आज हम कहां बैठे हैं। एक तरफ तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ खेतड़ी की हालत देखो आप। किस बात का अमृत महोत्सव मनाएगी खेतड़ी? यहाँ गरीब से गरीब बाप दिल का दौरा पड़ता है तो उसकी सांसें टूट जाती हैं। अस्पताल की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि ईसीजी करी जा सके। ऐसा तो हमारा हॉस्पिटल है।
अनेक बार आपके बीच में ये चीजें मैंने गिनाई हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रख लेना, यहाँ आज इसीलिए आप सबको बुलाया गया कि कम से कम हम कोई किसी भी बात को लेके चूक न जाएं कि भाई मेरे को तो मनोज ने कहा ही नहीं, मेरे पास तो आया ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आज 2 साल से अपने जीवन के 18 घंटे आप लोगों की सेवा में दे रहा हूं। हो सकता है कि मैं किसी के पास नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं हूं। और आप लोग इस बात को निश्चित मान लेना, चाहे मैं आपसे मिलूं न मिलूं, चाहे मैं आपको जानूं न जानूं, जिस दिन आपको जरूरत होगी मनोज आपके सामने आपके पीछे खड़ा होगा और आपको हर संकट से बचाने का प्रयास करेगा। और असली आदमी और आपके आदमी की यही पहचान होती है कि जब जरूरत हो तब इंसान सामने आके खड़ा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, पूरे परिवार की तरफ से एक बार और सब लोगों से आप लोग अरदास करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आज बड़े भाई साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।